ऑनर साहब, कल गाड़ी सर्विस के लिए ले जाऊं क्या? काफी टाइम हो गया है और सर्विस वाले कॉल भी कर रहे थे। हाँ ले जाओ। अगर आपको कल कोई काम है तो जीप निकाल लेंगे गैराज से। इसकी जरूरत नहीं है। कल तुम सर्विस के लिए गाड़ी छोड़ दो और फिर छुट्टी कर लेना। शुक्रिया। कोई काम हो तो मुझे फोन कर दीजिएगा। हफ्ते का दिन अपनी बीवी के साथ गुजारो। मैं शादीशुदा नहीं हूँ। नहीं हो? मुझे लगा कि तुम शादीशुदा हो। वो असल में नूरुद्दीन है। हाँ, मिक्स कर दिया मैंने। खुशामदीद मैडम। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम यास्मीन। वालेकुम सलाम। तुमने बात की? थोड़ी देर में करती हूँ बात, अभी रेस्टोरेंट पहुंची हूँ। बात कर लूँ फिर तुम्हें बताती हूँ फोन करके। चलो ठीक है। बाय बाय। बाय बाय। यास्मीन। हाँ हाँ बोलो। शुक्रिया तुम्हारा। तुम भी ना। अच्छा तो तुम कुंवारे हो? जी जनाब। कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तुम्हारी? गर्लफ्रेंड है। तो ठीक है, तुम्हें उसके साथ घूमने जाना चाहिए। वो सर। क्या वो नाराज है तुमसे? तुमने सोच लिया ना? तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी यही चाहता हूँ कि शेयर्स तुम ही खरीद लो। अच्छी बात है, सुनकर हैरानगी हुई। हैरानगी क्यों हुई? यास्मीन, मैं इस कंपनी का दुश्मन नहीं हूँ। मेरे बाबा ने इस कंपनी की बुनियाद रखी थी। बस मैं अब इस कंपनी का हिस्सा नहीं बनना चाहता। कोई मेरी बात समझता क्यों नहीं? सब समझ रही हूँ, तुम फिक्र मत करो। हाँ। आप क्या करोगे? अपने शेयर्स मैं जाकिर ग्रुप को नहीं बेचूंगा, ये कह दूंगा मैं उससे। मैं तुमसे जाकिर का नहीं पूछ रही हूँ। तुम अच्छी तरह जानते हो मेरा क्या मतलब है। जानता हूँ तुम्हारा क्या मतलब है, लेकिन इस वक्त जवाब नहीं मालूम मुझे। शायद फिर समंदर की सैर पर निकल जाऊं कुछ महीनों के लिए। तुम ये जानबूझ के क्यों कर रहे हो करीम? असल गलती इस कंपनी में रह के होगी यास्मीन, तुम समझो मेरी बात। शुक्रिया। जितने पैसे थे सब निकाल लिए मैंने। अम्मी का तो वही मन नहीं हो रहा, अब तो हद हो गई है। मैं बहुत मुश्किल में हूँ सफिया, पता नहीं जिंदा क्यों हूँ। कैसी बातें कर रही हो? बेवकूफी की बातें मत करो। ऐसा क्यों सोचती हो तुम? मैं बहुत मुश्किल हालत में हूँ सफिया। तुम फिक्र मत करो, मैं हर हाल में तुम्हारी मदद करूंगी। शुक्रिया, लेकिन तुम भी आखिर मेरी कब तक मदद करोगी? कोई रास्ता निकाल लेंगे हम, कुछ ना कुछ हो जाएगा। अभी की रास्ता है। क्या है वो? अली कमाल से बात करो। मैं जानती हूँ वो भी ढूंढ रहा होगा मुझे। ये क्या है? खुद देख लो। खुशामदीद यास्मीन मैडम। शुक्रिया। जाकिर साहब अंदर हैं क्या? वो तो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं आपका। काफी जल्दी में लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम जाकिर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए बैठिए प्लीज। माफ कीजिएगा मैं लेट हो गई। इस ट्रैफिक का तो आपको पता ही है। हाँ मैं जानता हूँ। आपने आने की जहमत क्यों की? ये बात तो टेलीफोन पर भी हो टेलीफोन पर तो सकती हो थी। सकती थी, लेकिन मेरा यहाँ आना जरूरी था यास्मीन बेगम, क्योंकि करीम साहब से तो मेरी डील पहले ही हो चुकी थी।
जी ऐसे ही था, लेकिन अब मैं इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि आप भी बिनियापी के शेयर्स खरीदने में इंटरेस्टेड है। जी हाँ, आज ही मेरी इस टॉपिक पे करीम से बात हुई है। कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में आने की आपकी कोई खास वजह? इसकी तो कोई खास वजह नहीं है, मैं पैसा इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, चाहे कोई भी काम हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। यास्मीन बेगम, मुझे लगता है आपसे खुल के बात करनी पड़ेगी। कहे, मैं सुन रही हूँ। हम जाकिर ग्रुप ऑफ कंपनीज बिनियापी का हिस्सा बनना चाहते हैं। मैं भी चाहती हूँ। भूल जाइए, मतलब? इस बिजनेस में आपको नुकसान हो सकता है। किस तरह से? यास्मीन बेगम, भूल जाइए। आपका यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर और कुछ कहना है तो कहें, वरना जा सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी आपकी कॉल का इंतजार जरूर करूंगा। खुदा हाफिज। टन ये रही हमारी फैमिली की तस्वीर। माशाल्लाह से सब अच्छे लग रहे हैं इसमें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छी लग रही है। हाँ। गनी, ये फ्रेम इससे थोड़ा बड़ा नहीं हो सकता, ये तो बहुत छोटा है। मुझे तो सबसे बड़ा यही लगा बुरहान अंकल। अगर आप कहते हैं तो इससे और बड़ा फ्रेम बनवा देता हूँ मैं। इधर आओ मेरे पास। शाबाश मेरी बच्ची, शाबाश। अब देखना, बुर्जू भी म्यूजिक में नाम बनाएगी। वाकई में? देखिए कितनी प्यारी तस्वीर है। दिखा मुझे। जरूर जरूर जरूर। चलो बच्चों जल्दी से हाथ मुंह धो लो, अब खाने का वक्त हो गया है, ठीक है? नाहिदा आंटी की तरह लग रही है नहीं? मेरी तरह लग रही है। रसू, क्या हो गया? बुकेट के अवार्ड लेने से मुझे बहुत खुशी हो रही है। जरूर होनी चाहिए, आखिरकार तुम बाप हो। बहुत खुश हूँ, लेकिन उस वक्त खुशी में कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। मुझे भी। देखो, मैं ये कह रहा था कि कहीं चलें घूमने फिरने के लिए। नहीं जा सकते, बुर्जू की क्लास है कल। मैं बच्चों के साथ जाने को नहीं कह रहा तुमसे। क्या मतलब? हम दोनों? बस तुम और मैं। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक बहुत ही मशहूर बिजनेस वुमन यास्मीन मैडम। आइए जानते हैं इनके बिजनेस के बारे में और इनकी सक्सेस के बारे में, और इनसे पूछेंगे कि क्या वो वाकई बिनियापी होल्डिंग्स का हिस्सा बनने जा रही हैं। तो आइए बात करते हैं यास्मीन मैडम से। वो देखो, जैस्मिन आई है। यमन, 2 मिनट के लिए बाहर बात कर सकते हैं? जरूर। जी हाँ, अब आप हमें बहुत जल्दी कंस्ट्रक्शन की दुनिया में देख पाएंगे। तो क्या बिनियापी होल्डिंग्स को इसके बारे में पता है? जी, मैंने उनसे बात की है, इसलिए ये बात मैं सबको बताना चाहती हूँ। ये बात सच है, बिल्कुल सच है। बिनियापी कंपनी के शेयर्स खरीदने के बाद मैं बहुत जल्दी उस कंपनी की पार्टनर बन जाऊंगी। क्या अभी भी आपके सिर में दर्द हो रहा है? नहीं, अब ठीक हूँ मैं, शुक्रिया। कैन कैसा है? कैन रिपोर्ट से खेल रहा है। खाना खा लिया? खा चुका है। शहरजाद, तुम्हें देर हो जाएगी क्या? नहीं नहीं, बस अभी निकल रही हूँ। कुछ चाहिए क्या आपको? नहीं, शुक्रिया। ओके, बस मैं आ रही हूँ। कॉफी पिलाकर भगाना चाहते हो मुझे? नहीं, गुड मॉर्निंग कॉफी है।
हस्बैंड है क्या? हेलो, क्या? क्या हुआ? उसकी डेड बॉडी घर में मिली है। NYPD से फोन आया था? हाँ, NYPD से किसी माइकल नाम के पुलिस वाले का फोन था। कह रहा था कि आपके शौहर का कत्ल हो गया है। इट्स मीन कि पुलिस घर पे है तुम्हारे? मालूम नहीं, शायद वही है। पर ये सब कुछ हुआ किस वक्त? कुछ मालूम नहीं है बुराक, अभी कुछ नहीं कह सकती मैं। तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। ये अमेरिका है, यहाँ के लोग वकील के बगैर ट्रैफिक चालान भी जमा नहीं कराते। तुम जल्दी आ जाओगे ना? हाँ ना। बुराक, मुझे डर लग रहा है। डरो मत मेरी जान, कुछ नहीं होगा तुम्हें। छोड़ मेरा हाथ। नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। उन्हें मैंने कहा ना छोड़ो। शहरजाद, मुझे अपनी गलती का अंदाजा है। तुम जो चाहोगी मैं करने को तैयार हूँ। तुमने कोई गलती नहीं की उमर। अब मैं जान गई तुम्हारे जहन में क्या है। एटलीस्ट तुमने सच कहा। मैं भूल चुका हूँ सब कुछ। शहरजाद, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मरते दम तक करता रहूंगा। ये सच नहीं है। प्रॉमिस दोबारा नहीं होगा ऐसा। जो वादा तुम पूरा नहीं कर सकते वो वादा तुम मुझसे कर ही क्यों रहे हो उमर? शहरजाद, मुझे माफ कर दो प्लीज। प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ तो पहले ही कर दिया था मैंने, जिस दिन कैन ठीक हुआ था। लेकिन मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रही हूँ। चाहे मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं, पता नहीं अपने आप को माफ ही नहीं कर पा रही हूँ मैं उन्हें। एक छोटी सी बात मुझे सब याद दिला देती है। शहरजाद। ओनर प्लीज, कैन मेरा इंतजार कर रहा है। अब मुझे घर जाना है। मम्मा, क्या ये मैं स्कूल लेके जा सकता हूँ? कैन आप ये स्कूल नहीं लेके जा सकते। टॉय सिर्फ सैटरडे को अलाउड होते हैं। मम्मा प्लीज ना। आप घर वापस आके खेल लेना, ठीक है? लाओ ये मुझे दो। जल्दी से आप तैयार हो जाओ, अपनी जैकेट पहनो, चलो। और अब अपना बैग भी ले लो। शहरजाद, मैं आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। आप घर पे आराम करें। आप सारी रात सोई नहीं है ना? मेहरबान आपा, अब तो पता है ना आपको कि आपका भाई महफूज है। आप फिक्र नहीं करें, हम उसे जल्द यहीं बुला लेंगे। परेशानी की बात नहीं, ठीक है? ठीक है, शुक्रिया। आप थोड़ा सो लें, देखें क्या हालत हो गई है। आए ना मम्मा। आ रही हूँ बेटा, रुको। अब कुछ सोचने की जरूरत नहीं, ठीक है? कैन बेबी, गुड मॉर्निंग। मेरी जान ने पूरा होमवर्क तो कर लिया ना, वरना टीचर नाराज होंगे। मैंने कल रात ही कर लिया था। कैन, तुम सीढ़ियों से नीचे उतरो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या अभी भी वैसे ही हैं? हाँ, रात में सो भी नहीं सकी। पूरी रात बस वो जागती रही। बहुत डर गई हैं वो बीनू। अब तो वो घर से भी नहीं निकल रही। वो भी क्या करे ये बता। उनका भाई कहाँ है? बाकू में अपने एक दोस्त के पास है। थोड़े पैसे तो भिजवा दिए उसे, लेकिन बेहतर होगा कि यहाँ बुला लें। सही, मैं ऑफिस जा तो रही हूँ, लेकिन ध्यान मेरा यहीं होगा। डोंट वरी, मैं शाम में ध्यान रख लूंगी उनका। तुम ध्यान रख लोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं।
आज तो वैसे ही ऑफिस में काम नहीं है, मैं जल्दी घर आ जाऊंगी। मेरी जान, बहुत शुक्रिया। इसे छोड़ो, खाला का बताओ मुझे क्या हुआ। दादी, मम्मा पापा कब आएंगे? अरे मेरे बच्चों, अपने अम्मी और बाबा को मिस कर रहे हो। तुमने आने का नहीं पूछा अम्मी बाबा हमने नहीं से? पूछा। मैं मम्मा पापा को बहुत मिस कर रही हूँ। तो फोन कर लो बेटा, उनसे कहना कि अम्मी जान, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। चलो बेटा, अहमद भाई इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे पढ़ाई में। ध्यान लगाकर पढ़ाई करना अल्लाह तुम लोग। हाफिज, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? फसू और अली कमाल ठीक है। फसू की आवाज अच्छी आ रही थी। हनीमून पे जो गए हैं। बस अब सब ठीक हो जाए। ऐसा ना कहें कहीं नजर ना लग जाए। चलो, हमें भी कुछ सुकून मिला। रातों की नींद उन्होंने हराम कर दी थी। मत पूछे। असल में बात ये थी कि उन्हें घूमने फिरने की जरूरत थी। कैसा घूमना फिरना? मैं कॉफी बना कर लाती हूँ, फिर बात करेंगे। ठीक है नाहिदा बेगम, जैसा आपका हुक्म। बच्चों को बता दिए कि आज हम वापस आ रहे हैं? नहीं बताया, थोड़ा मिस करने दो उन्हें। मुझे तो लग रहा है वो लोग बहुत मिस कर रहे हैं हमें। मुझे तीनों बहुत याद आ रही हैं। पहली बार उनके बगैर इतने दिन तक अकेली रही हूँ ना। मैं भी बहुत मिस कर रहा हूँ। मैं उन्हें हर वक्त ही मिस करता रहा हूँ बस। पता है, अगली बार सब मिलकर चलेंगे। जरूर, बीना को भी लेकर आएंगे। तब तक वो चलने भी लगेगी। हाँ। अली कमाल, सब कुछ खत्म हो गया ना? दोबारा तो नहीं जाओगे? सब खत्म हो गया फसू। चलो ठीक है, फिर कभी बात कर लेंगे। यहाँ एक छोटा सा गांव है, बहुत अच्छा पनीर मिलता है वहाँ। हमें घर लेके चलना चाहिए। ले लेते हैं। आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कहो। क्या आज अगर आपकी इजाजत हो तो मुझे आधे घंटे की छुट्टी मिल सकती है? क्यों, खैरियत? अंगूठी देखने जाना। सुलह हो गई? जाहिर है अंगूठी तक नौबत जो आ गई है। सुलह हो गई। अच्छी बात है, यानी कि अब तुम दोनों मंगनी कर रहे हो। बहुत खुशी की बात है। नहीं, सीधा निकाह करूंगा। माशाअल्लाह। तुम्हारे लिए आधा घंटा काफी नहीं होगा, तुम लंच के बाद छुट्टी करो। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तुम्हें मुबारक हो। अल्लाह हाफिज। हेलो जैस्मिन, कहाँ हो? घर पर हूँ। कहाँ होंगी? और तैयार हो जाओ, 10 मिनट में घर आ रहा हूँ। क्यों, काम पर नहीं गए क्या आज? बॉस ने छुट्टी दे दी, सोचा कि तुमसे मिलूं। कहाँ जाएंगे हम? अंगूठी लेने। क्या? छोड़ो, रहने दो यमन, इसकी क्या जरूरत है? क्या मतलब रहने दो? उसके बगैर निकाह कैसे होगा? ठीक है, लेकिन बिला वजह तुम्हारा खर्चा होगा। तुमसे बढ़कर कुछ नहीं मेरे लिए जैस्मिन। चलो तैयार हो जाओ तुम, 10 मिनट में आ रहा हूँ मैं। ठीक है, तुम आ जाओ, मैं तैयार होती हूँ। जैस्मिन, मैंने कह दिया तुम कहीं नहीं जा रही हो। अभी यमन को फोन करो और उसे कह दो कि यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। अम्मी प्लीज, आप परेशान ना हो। जैस्मिन, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? अब होश में आ जाओ। तुम्हारी वजह से मैं वैसे ही बदनाम हो गई हूँ। लोग बातें बनाए जा रहे हैं। और अगर यमन से शादी कर लूं तो मुंह बंद हो जाएंगे उनके। क्या?